जिन्नात उन्हीं लोगों को परेशान करते हैं जो इनसे डरते हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने सबसे ज्यादा ताकतवर इंसान को बनाया है। अपनी मखलूक़ात में सबसे अफजल और ताकतवर इंसान को बनाया, इसके अलावा कोई चीज ताकतवर नहीं है। लेकिन इंसान अपनी ताकत के बावजूद इनसे डरता है, तो फिर ये और ज्यादा डराते हैं। यऊज़ून मिनल जिन्नि वल इंस, डराते हैं। और इंसान डरता है, खौफ खाता है। जिन्नात की जमात ये कहती है कि इंसान हमसे डरते हैं, तो इसका मतलब ये है कि हमें डराना चाहिए। जिन्नातों का शर, जिन्नातों की शरारत बढ़ती चली गई, इंसान डरते चले गए। शेर कितनी बड़ी ताकतवर चीज है, लेकिन ये शेर भी इंसान से डरता है। शेर भी इंसान से डरता है, लेकिन जब इंसान शेर से डरने लगे तो फिर शेर उसको डराता है। मौके तलाश करते हैं ये। अगर इंसान को देखा ये डरने वाला नहीं है, आपने अंदाजा किया होगा या अंदाजा कीजिएगा आप कि जो शिकारी होते हैं उनसे शिकार डरते हैं। सांप हो, नेवला हो या जंगल की और कोई भी चीज हो, चीर फाड़ खाने वाली चरिंदा परिंदा दरिंदा कुछ भी हो, वो शिकारी की ऐसी पहचान करता है कि वो उससे डरता है, भागता है। देखा मैंने रास्ते में कुछ बंदर पकड़ने वाले आए और वो बंदर उन्हें देखकर ऐसे भागे बहुत दूर। ये क्या मामला है? ये तो दूसरों को डराते हैं, चलते हुए आदमियों से चीजें छीन लेते हैं। आखिर माजरा क्या? बतलाया कि ये शिकारी है, ये इनको पकड़ने के लिए आए हैं। कुछ इलाकों में कुत्ते ज्यादा होते हैं, कुत्ते पकड़ने वाले आते हैं, भागते हैं उनसे। शेर पकड़ने वाले होते हैं, लोगों ने अपने कब्जे में करके रखे हैं। शेर डरते हैं उनसे, खौफ खाते हैं उनसे। जिन्नात डरते हैं उन लोगों से जो जिन्नातों से नहीं डरते, उनको डराते हैं। इसलिए हमें कभी भी किसी जिन से नहीं डरना चाहिए। हाजिरी देते हैं, आ जाते हैं, वजह क्या है कि हम उनसे डरे हुए हैं। कभी मज़ारों पे हम गए, मज़ारों पे जाने के बाद देखा कि जिन वहां से हट गए। हमने सोचा कि हमारा इलाज हो गया। वो इसलिए नहीं हटे कि हमारा इलाज हो, वो इसलिए हटे हैं कि और ज्यादा अकीदा बन जाए। तो मेरे अजीजों, अगर कोई इस मुश्किल में फंसा हुआ है, किसी को अपने ऊपर खतरा ये महसूस होता है कि मुझ पर जिन्नाती असर है, तो वो हरगिज न डरे। खौफ दिल से बिल्कुल बाहर निकाले और अल्लाह का खौफ अपने दिल में पैदा करे। खौफ इलाही दिल में होगा तो दुनिया की तमाम ताकतें उससे डरेंगी, दुनिया की तमाम चीजें उसके ताबे हो जाएंगी। आखिर ये क्या मामला है कि लोग ऐसे ऐसे भी इस दुनिया में मौजूद हैं कि उनके चीजें मुसख्खर हैं, ताबे हैं, डरती हैं। 1400 साल पहले देखिए, सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन एक जंगल से गुजरे, बयाबान जंगल, अफ्रीका का सबसे ज्यादा खतरनाक जंगल माना जाता है। रिवायतों में है कि अगर उस जंगल में कोई आदमी धोखे से भी चला जाए, उसके करीब से भी गुजर जाए, तो उसका पता नहीं चलता। ऐसे ऐसे खूंखार जानवर हैं कि वो खींच लेते हैं, फाड़ खा जाते हैं। तो सहाबा की जमात वहां पहुंची। जब जमात वहां पहुंची है तो फिर सहाबाए किराम को उसी रास्ते से जाना था, वो रास्ता पार करना था। एक सहाबी खड़े होके कहते हैं, ए जानवरों की जमातों, चरिंदों परिंदों दरिंदों शेरों, हम सहाबाए किराम हैं, नबी के गुलाम हैं, हमें रास्ता चाहिए। जब ये आवाज सुनी
अल्लाह ने उनके दिल में डर खौफ डाला, जंगल बिल्कुल खाली कर दिया गया और सहाबाए किराम रास्ता पार करके चले गए। रास्ता दे दिया शेरों ने भी। क्यों दिया रास्ता? क्यों दिया? इसलिए दिया कि वो उनसे डरते नहीं थे, वो अल्लाह से डरते थे। अल्लाह का खौफ, अल्लाह का डर उनके दिलों में था। एक सहाबी हैं हजरत सफीना रजी अल्लाह अन्हु, रास्ते में सफर कर रहे हैं, तन्हा हैं, अकेले हैं, सफर पे निकले हैं। अचानक एक शेर सामने आया, हमला आवर हुआ। हजरत सफीना रजी अल्लाह अन्हु ने कहा ठहर जाओ, और पीछे से यूं कहा कि ए शेर, मैं मोहम्मद का गुलाम हूं। शेर फौरन रुक गया और दुम हिलाने लगा। हजरत सफीना रजी अल्लाह ताला समझ गए कि अब ये चाहता है कि मैं इसके पुष्प पर सवार हो जाऊं। उसने आजिजी जाहिर की। जब कोई जानवर इंसान के ताबे होता है तो वो सर नीचे कर लेता है और दुम हिलाने लगता है। इससे पता चलता है कि इसके अंदर आजिजी है, इनकिसारी है, ताबे है, ये गुलाम बन चुका है, ये मेरी बात मानने के लिए तैयार है। ये इस बात का इशारा है। वो शेर दुम हिला रहा है, सर नीचे किए हुए है। हजरत सफीना रजी अल्लाह ताला हजरत सफीना उसकी पुष्ट पर सवार होते हैं। वो शेर चल देता है, मदीना मुनव्वरा की बाउंड्री पर पहुंचता है और हजरत सफीना रजी अल्लाह अन्हु को छोड़कर वापस चला आता है। हजरत सफीना रजी अल्लाह ताला नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खिदमत अक़दस में हाजिर होकर अर्ज करते हैं कि या रसूलुल्लाह, आज मेरे सामने ये वाक़या पेश आया। मेरे और आपके आका ने फरमाया, सफीना ठहर जा, तेरे यहाँ आने से पहले जिब्राईल अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने आकर मुझे बतलाया कि जब वो शेर तुझ पर हमला करना चाहता था, तूने जो लफ्ज कहा है वो शेर गुलाम बन गया। और शेर ने यूं कहा अपनी जुबान में कि ए सफीना, तू मोहम्मद का गुलाम है तो मैं मोहम्मद के गुलामों का भी गुलाम हूँ। तो मेरे अजीजों, सारी चीजें तुम्हारे ताबे हैं। हर चीज तुमसे डर सकती है, हर चीज को आप ताबे कर सकते हैं, लेकिन शर्त यह है कि डर दिल से निकालो, अल्लाह का डर दिल में बिठाओ, अल्लाह का खौफ अपने दिल में जमाओ। जिन्नात से, शयातीन से, अऊज़ु बिल्लाहि मिन हमाज़ातिश शयातीन, अल्लाह से पनाह मांगो, शैतान से, मरदूद से, जिन्नात से। अल्लाह से पनाह मांगो कि मेरे मौला, मैं तेरी पनाह में आना चाहता हूँ, मुझे इन तमाम चीज़ों से मेरी हिफाजत फरमाना। दिल के अंदर अल्लाह का डर पैदा किया, सारी चीज़ें डरेंगी, सारी चीज़ें खौफ खाएंगी, हर चीज़ दहशत में आएगी। तो कभी नहीं डरना, किसी जिन से नहीं डरना, किसी से। बाज़ हज़रात ऐसे होते हैं वो डराते हैं। एक उसूल है, मैं आपको बतलाऊं, ये सिर्फ उसूल आमिलों के लिए है। जो आमिल इलाज करते हैं वो एक बात ध्यान में रखें, किताबों में भी पढ़ा होगा हमारे बाज़ हज़रात ने, कि अगर आमिल जिन्नात से डर गया, दहशत उसके दिल में आ गई, तो फिर वो आप पर हावी हो जाएगा, आपको गुलाम बना लेगा, आपको नुकसान पहुंचाएगा। कितना ही ताकतवर जिन हो, कितनी ही ताकतवर ताकत हो जादुई, आपको डरना नहीं, आंखों से आंखें मिलाकर बात करनी है, उसको अपने रौब में लाना है, उसको डराना है, धमकाना है, अपनी जानी ताकत से भी, अपनी इल्मी ताकत से भी उसको डराना है। जब ये डर उसके दिल में बैठेगा, खौफ उसके दिल में आएगा, तो इंशाअल्लाह आप पर कोई जिन हावी नहीं हो सकता। मैं आपको बतलाऊं, कितने हमारे भाई हैं जो मुझे आकर बतलाते हैं कि हजरत इस फला मरीज पर बहुत ज़्यादा असर है और
पूरे रास्ते काबू में नहीं आया। कई कई आदमियों ने गाड़ी में पकड़ के रखा है और बांध भी दिया है, कब्जे में नहीं आता, कभी इधर गिरता कभी इधर गिरता, तमाम आदमियों को फेंक देता। लेकिन जैसे ही हमने मदरसे में कदम रखा फौरन गायब, भाग गए। अब ये आपके सामने बैठा, ऐसा महसूस होता कि इस पर कोई असर ही नहीं। तो ये क्या चीज है? ये उनके दिलों में अल्लाह ने डर डाला है, खौफ डाला है कि अगर हम वहां पहुंचे, मुफ्ती साहब के करीब गए तो न जाने हमारे साथ क्या होगा। डर गए, भाग गए। बाज हजरात ना भाग सके, बेहोश कर दिया उसको, बेहोश हो गए। उसके साथ हैं, बोलते नहीं, घबराए हैं। और जैसे ही हमने मालूम किया, पढ़ाई शुरू की, अब वो ये कहते हैं कि माफ़ करना, हम जा रहे हैं, माफ़ करना। तो ये डर, ये खौफ कैसा है? ये खौफ वो है जो हमने डाला है। हमें आने वाले मरीज के दिल में अपना डर डालना है, रौब डालना है। बाकी वाक़यात मैं बताता रहूँगा आपको इंशाअल्लाह। डर के वाक़यात बताऊँगा कि एक मरीज़ मेरे सामने आया, अभी क्या परसों पीर के दिन आए और उन्होंने ऐसे कंधे पे डाला हुआ, बीमार है, बेहोश है। जब वो आता है तो फिर क्या मामला उसके सामने आता है, लंबी बात है, इंशाअल्लाह बाद में गुफ्तगू करूँगा। अल्लाह तबारक व तआला मुझे भी आपको भी अपना डर हमारे दिलों में पैदा फरमाए, मखलूक का डर हमारे दिलों से बाहर निकाले। आमीन या रब्बल आलमीन।